इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। राजा के भाई विपिन ने इसकी जानकारी थी। वहीं अब सोनम को मिली जमानत पर एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखते हुए अहम जानकारी दी है। क्योंकि बंधु, मेरा निवेदन ये है कि अगर पहले तो ये कि अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, तो जमानत देने में कोई एतराज नहीं है, जब तक कि ऐसी परिस्थिति निर्मित ना हो कि आप साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना हो, या फिर आपको जिसको फ्लाइट रिस्क कहते हैं कि आप ट्रायल फेस करने के बिना यहाँ से आपके भागने की संभावना हो, और या फिर ऐसा हो कि आपके इंस्टेंस पे कोई रिकवरी, कोई डिस्कवरी होना हो। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो चालान पेश होने के बाद, जो कि प्रोसिक्यूशन का केस क्रिस्टलाइज करने को इंडिकेट करता है, जमानत दी जा सकती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मीडिया का यह कहना है कि सोनम रघुवंशी आज एक्यूज्ड है, कल कन्विक्ट होगी कि नहीं होगी, इससे तो कोर्ट को न चलना चाहिए और न ही कोर्ट चलती है। तो ये प्रभावित करने वाली न्यूज़ जरूर है कि पढ़ने में जरूर एक चटकारे ले लेकर के आदमी सुनता है और पढ़ता है, लेकिन इससे कभी भी न्यायालय ने प्रभावित होती है, नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस तो ये है कि उन्होंने मैक्सिमम ये मान भी लिया जाए कि प्लानिंग करी है एक मर्डर की, तो एक 302 का ऑफेंस ही बनता है। हाँ, उनका रिश्ता जो है जरूर अपने पति के साथ ऐसा था कि उनको ये नहीं करना चाहिए था और अपने प्रेमी के साथ मिलकर, लेकिन ये सब अल्टीमेटली साक्ष्य का विषय है, जिस पर कि कोर्ट अपना निर्णय जब वो ट्रायल कंडक्ट करके पूरा करेगी तब लेगी। तो जमानत जिसको कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सालों पहले कहा था कि बेल नॉट जेल, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई जमानत दी है तो कुछ गलत करा है। नहीं, न्याय प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह की श्रेणी में तो ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि कोर्ट अपने हिसाब से अपने मुकदमे चलाती है, सिर्फ इसलिए कि कोई मामला पब्लिक की नज़र में ज़्यादा चर्चित है, उसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। और कोई मामला हालांकि वो ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन क्योंकि वो चटकारे लेकर के सुनने वाली खबर नहीं है, इसलिए उसको स्लो ट्रैक पे चलाया जाए। मैं इस बात के खिलाफ हूँ, ये मैं नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए। हर न्यायालय का अपना महत्व होता है, कहीं किसी की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, कहीं किसी की जान इन्वॉल्व है, कहीं कोई दूसरा रिश्ता इन्वॉल्व है, कहीं चौथा विषय इन्वॉल्व है। तो कोई भी मामला है, उसको मीडिया की हाइप देने से कोई मामला इस लायक नहीं हो जाता है कि उसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। रवा सवाल दूसरे मुकदमों को जाके जमानत नहीं दी गई, तो हर मुकदमे के अपने गुण दोष होते हैं, अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, उनको अपनी चीज पे कंसिडर करा जाएगा। ये इसमें की बात है कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन सौरव गांगुली ने एक समय पे आकर के और इंग्लैंड के बॉलर्स की छुट्टी कर दी थी, जब वो खेलते थे इंग्लैंड में जाकर के लेफ्ट हैंड बॉलर्स और राइट हैंड बॉलर्स को, तो हर लेफ्ट हैंड बैट्समैन जाकर के वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये उस पे की बात है कि हर मुकदमा अपने अपने पे डिपेंडेंट होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्ता भी पूछ रही है कि हमारे अधिकारों को कांग्रेस पार्टी कब तक मारेगी, कब तक हमसे केवल झंडे उठवाए जाएंगे, कब तक हमसे केवल दरिया बिछवाई जाएंगी, कब तक हमें केवल वोट की राजनीति के लिए उपयोग किया जाएगा। इसलिए घर घर से आवाज आ रही है कि बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी, फिर क्यों 70 सालों तक नारी शक्ति हारी थी। और आज प्रत्येक महिला पूछ रही है कि 2010 में जब बिल पास हो गया, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्यों नहीं राज्यसभा के बाद उसे लोकसभा में लाया गया। कांग्रेस के जो प्रमुख अलायंस थे, जब वो महिलाओं को परकटी कह रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी क्यों चुप थी। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अगर लोकसभा में दिखाई देंगी तो दृश्य अच्छा खूबसूरत नहीं लगेगा, तब क्यों कांग्रेस पार्टी चुप थी। और जब अब हिंदू मुसलमान करके, कभी डिलिमिटेशन का मुद्दा लाके, कभी नॉर्थ साउथ लाके, जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने इसको भटकाया है, महिलाओं में बहुत निराशा है। पर महिलाएं ये जानती हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज ना हो सका बहुमत ना होने के कारण, पर भारतीय जनता पार्टी ये अवश्य करके रहेगी। बेल का जहाँ तक प्रश्न है, ये माननीय न्यायालय का विषय है और वो प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर माननीय न्यायालय डिसाइड करता है। तो ऐसी परिस्थिति में बगैर बेल ऑर्डर देखे तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उसमें क्या कमियां थी या माननीय न्यायालय ने क्या कमेंट्स किए। परंतु साधारणतया जब कभी विवेचना में कोई कमजोरी रहती है या ट्रायल में अगर देर हो रही है या स्वास्थ्य कारणों से या फिर लिंग, महिला या बच्चे, जो वल्नरेबल ग्रुप होता है, उसकी वजह से भी कई मरते जमानतें होती हैं। तो अब ये इसमें तो जानकारी तभी दे सकते हैं जब उसका पूरा ऑर्डर पढ़ लें कि क्या ऑर्डर है, क्योंकि मैं एज ए एडवोकेट भी काम कर रहा हूँ, तो बगैर ऑर्डर पढ़े इसमें कमेंट्स किया जाना उचित नहीं है। जमानत का अर्थ ये नहीं है कि जो आरोपी है उसको छोड़ दिया है माननीय न्यायालय ने। माननीय न्यायालय जब भी ट्रायल होगी या ट्रायल चल रही होगी तो उसके गुणदोषों पे साक्ष्य के आधार पर फैसला करेंगे।
बेल एक अंतरिम व्यवस्था है जो माननीय न्यायालय ने किसी भी कारण से दी होगी, तो उस संबंध में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई अन्याय है, क्योंकि पूरे ट्रायल के बाद यदि मान लो सजा होती है, उसके बाद भी कई स्तर पे अपील के प्रावधान रहते हैं, तो विभिन्न स्तरों से ये प्रकरण गुजरता है। और बेल के प्रकरण में भी होता है कि माननीय न्यायालय कभी बेल दे देते हैं, तो ऊंची कोर्ट है वो उसको निरस्त भी कर सकते हैं।